आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि आरोप लगाना बहुत सहज है, लेकिन आरोप लगाने के बाद उन आरोपों को साबित करना बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरी बात, आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज तो कराई जा सकती है, लेकिन ऐसी एफआईआर चलने योग्य नहीं होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसी एफआईआर को आप किसी भी स्टेज पर डिसमिस करवा सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है, उसमें ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जहां पर भर भर के आरोप लगाए गए थे, काफी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करा दिया गया था। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केस को रद्द कर दिया कि पर्याप्त सामग्री नहीं है। मतलब ये कि जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें यथावत रखने के लिए, साबित करने के लिए कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर इस केस को स्थिर रखा जाए, चलाया जाए। और कोर्ट ने ऐसे केस को जिसमें सबूत ही नहीं है, बिना सबूत के जो केस था, उस केस को, उस एफआईआर को कोर्ट ने रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फटाफट अपना केस निकालिए, देखिए उसमें क्या आरोप लगे हैं, क्या उन आरोपों के सबूत हैं और नहीं है। तो आप भी अपने केस को जिस परिस्थिति में है, जिस स्टेज पे है, क्या उस स्टेज पर क्वैश करवा सकते हैं, डिस्चार्ज लगा सकते हैं, डिसमिस करा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, तो जाइए। और अगर ये सारे स्टेज आपके निकल चुके हैं तो आप इसे फाइनल में डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं। दरअसल एक मामला ऐसे देखने को मिलता है जहां पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उस एफआईआर में आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 504, 506, 387, 448 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। अब कोर्ट ये कह रही इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जाता है। क्यों रद्द किया जाता है? कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की भागीदारी का खुलासा नहीं होता है। यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी ऐसा पर्याप्त सबूत नजर नहीं आता है। आपकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं दिया गया है कि इस केस को स्थिर रखा जा सके। आपराधिक मामले में जब भी आरोप लगाए जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ही साबित करना होता है कि जो आरोप लगा रहा है वो आरोप सही है, स्पष्ट है। तो इस केस में आरोप लगाने वाला व्यक्ति आरोपों को साबित नहीं कर पाया और कोर्ट ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस एफआईआर को कैच कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को रद्द कर देना चाहिए था। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया। इस केस को रद्द किया जा सकता था। दरअसल इस मामले में एफआईआर होने के बाद चार्जशीट जमा होती है और चार्जशीट जमा होने के बाद में जो आरोपीगण हैं वो क्वेश्चन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके अपील को उनके क्वेश्चन पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है। क्वेश्चन पिटीशन को रिजेक्ट होने के बाद अब आरोपीगण थे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट यहां पर अपने फैसले में लिखती है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा अभियुक्त गणों को फंसाया गया है क्योंकि वे उस परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसे आपके मामले में देखा जाता है कि आपके परिवार के लोग सदस्य होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, उन्हें जबरन आपके केस में घसीट दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, जबकि उनका सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फंसाया गया, आपके परिवार वालों को फंसाया गया, आपके रिश्तेदारों को फंसाया गया, तो आप ऐसे केस को रद्द करवाने के प्रयास कर सकते हैं, क्वेश्चन में जा सकते हैं, डिस्चार्ज लगा सकते हैं और लगाए गए आरोपों के सबूतों की डिमांड कर सकते हैं। और सबूत ना होने पर ऐसा केस क्वैश हो सकता है, डिसमिस हो सकता है, रिवीजन में डिसमिस हो सकता है, ट्रायल में डिसमिस हो सकता है या फिर डिस्चार्ज भी हो सकता है। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसका अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 39/2022। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जजमेंट की डिटेल जानकारी आपको डिस्कशन में लिखी हुई मिल जाएगी। नमस्कार।